बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो को साझा करने के उद्देश्य से। इस वीडियो में हम क्लास 11 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का पहला अध्याय साखी, जो कि संत कबीर दास जी द्वारा रचित शीर्षक है, इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम देखेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के इस पाठ की व्याख्या को। सर्वप्रथम इसके निर्देश पढ़ लेते हैं जो कि दिया गया है। देखिए, अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है, जो धर्म उपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। पहली साखी जो कि इस प्रकार है। बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी कै बार, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर दास जी गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी कै बार, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी मतलब बलिहारी होना या न्यौछावर हो जाना। गुरु मतलब गुरु, आपने मतलब अपने, दो हाड़ी के बार यानी दो हाड़ी मतलब दिन में या प्रतिदिन में, कै मतलब कई, बार मतलब बार। जिनि मानिस तय देवता, मानिस मतलब मनुष्य, तय मतलब से, देवता मतलब देवता। करत न लागी बार, करत न लागी बार अर्थात तनिक भी देरी नहीं की। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं दिन में दो हाड़ी के बार, यहाँ से अर्थ निकालना प्रारंभ करेंगे कि मैं दिन में कईयों बार अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाऊं, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं होता है। जिनि मानिस तय देवता, जिन्होंने मुझे ज्ञान देकर मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, तनिक भी देरी नहीं की। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं उस गुरु पर दिन में कईयों बार न्यौछावर हो जाऊं, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं होता है, जिन्होंने मुझे ज्ञान देकर जिनि मानिस तय देवता, मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, तनिक भी देरी नहीं की। दूसरी साखी जो कि इस प्रकार है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत, इसमें सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर दास जी लिखते हैं, सचमुच सतगुरु यानी सच्चे गुरु की महिमा अर्थात कृपा अनंत है। अनंत यानी जिसका कोई भी अंत न हो या असीम। सचमुच सच्चे गुरु की जो महिमा है, जो कृपा है, वह अनंत है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। अनंत किया उपकार, उपकार का अर्थ है उपकार से। उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन मतलब नेत्र, उघाड़िया मतलब खोल दिया। अनंत दिखावनहार, उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से मेरे ज्ञान संपन्न नेत्रों, लोचन अनंत उघाड़िया, मेरे ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया। अनंत दिखावनहार, और ब्रह्मा की अनंत स्वरूप से साक्षात्कार करवाया। कहते हैं कबीर दास जी कि सचमुच सच्चे गुरु की जो कृपा है वो असीम है, अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। उन्होंने मेरे ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया और ब्रह्मा की अनंत स्वरूप से साक्षात्कार करवाया। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिशाहुना, बहुरी न आओहट। प्रस्तुत साखी में जन्म मरण का चक्र किस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से समाप्त हो जाता है, इस बात पर बल देते हुए कबीर दास जी ने लिखा, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, तेल भरी जिसमें भगवत भक्ति स्नेह रूपी तेल भर दिया,
बाती दई अघट, अघट मतलब कभी भी न कम होने वाली या घटने वाली, कभी भी न घटने वाली। और उसमें ईश्वर चिंतन रूपी बाती डाल दी जो कभी भी कम न होने वाली है। कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, तेल भरी और उसमें भगवत स्नेह रूपी तेल भर दिया, या भगवत भक्ति स्नेह रूपी तेल भर दिया। बाती दई अघट, और उसमें ईश्वर नाम की चिंतन रूपी बाती डाल दी जो कि कभी भी घटने वाली नहीं है। पूरा किया बिसाहुना बहुरी न आओहट, इस प्रकार से उन्होंने पूरा किया बिसाहुना, बिसाहुना मतलब क्रय विक्रय, इस प्रकार से उन्होंने समस्त क्रय विक्रय को पूरा कहते हैं कि ईश्वर चिंतन रूपी बाती डाल दी जो कभी भी घटने वाली नहीं है। इस प्रकार से मैंने उस प्रकाश में इस संसार के समस्त क्रय विक्रय को पूरा कर लिया। बहुरी न आओ हट, हट मतलब बाजार। अब इस संसार रूपी बाजार में मुझे फिर से नहीं आना पड़ेगा।